एक्टिव भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता है। मैं प्रतिदिन आप लोगों के लिए एक नई कहानी के साथ उपस्थित होता हूं, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उस दिन के बाद से उन दोनों के बीच वह मौन संवाद भी खत्म हो गया था, जिसे उसने अतीत से बचाकर रखा था। उनके चेहरे से उदासी और कड़वाहट के पर्चे को बखूबी पढ़ने लगी थी। वह पर कब तक अनजान बनने का ढोंग करती, कब तक उनकी बड़ी बड़ी आंखों से खुद को बचाती। अंकुश की तरफ से उसने शब्दों की प्रतीक्षा बंद कर दी थी। क्या है उनके भीतर वह नहीं जानती। क्यों वह अपने भीतर की जलती हुई लपटों को उस पर डाल देते हैं। उनका मौन तृप्ति को भीतर से कचोट देता है। इसे कहानी की शुरुआत कहें या सुखों का अंत। जब अंकुश उसे देखने आए थे, साथ में उनका छोटा भाई पलाश भी था, जो तृप्ति का सहपाठी था। दोनों में दोस्ती कुछ ऐसी थी कि तय किया गया कि विवाद विवाद प्रतियोगिता में जो भी हारेगा वह जीतने वाले को किसी एक विषय में परफेक्ट बना देगा। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, सौदा मज़ेदार था, लेकिन तृप्ति मेहनत वाले कामों से अक्सर दूर रहती, मस्ती में काम करती। प्रतियोगिता शुरू होने जा रही थी। पलाश के चेहरे पर जहाँ खौफ था, वहीं तृप्ति का चेहरा बेखौफ। पलाश स्टेज पर आया और अपने स की वजह से हार गया। जब उसे शाबाश बोलना होता तो शाबाश बोलता, शाकाहारी को शाकाहारी और शकुंतला को शकुंतला। तृप्ति वाक्यांशों का सही प्रयोग करके प्रतियोगिता जीत गई। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तृप्ति ने गणित सीखने की फरमाइश की और बेचारे फलास ने जी जान से तृप्ति को HCFD स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम परसेंटेज निकालनी सिखाई। इस निरंतर साथ से दिल में पलाश के लिए एक जगह बन गई थी। कंधे आपस में चूमने लगे। कभी वह तृप्ति के दुपट्टे पर बैठा जाता और दुपट्टा खींचते वक्त उसका पूरा दुपट्टा ही गिर जाता। तब पलाश खुद उठकर उसका दुपट्टा संभाल देता। छोटी छोटी चीज़ें तृप्ति के लिए बहुत मायने रखती थी, लेकिन पलाश तो चंचल अल्लड़ नटखट था। उसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। न तो वह रोमांटिक फिल्में देखता, न मिल्स एंड बुक्स के उपन्यास पढ़ता। उसके पास तो बहस करने के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम होते, पढ़ने को पत्र पत्रिकाएं होती। पलाश तृप्ति को राजनीति से संबंधित बातें बताता और तृप्ति उसे रोमानी उपन्यासों की कहानियां चुटकटाते लेकर सुनाती। खूबसूरत सी यह दोस्ती शायद प्रेम का रूप लेती, लेकिन अगले कुछ दिनों में ही अंकुश का रिश्ता तृप्ति के लिए आ गया। अंकुश के घर वालों ने पहली नज़र में तृप्ति को पसंद कर लिया। 1 महीने के भीतर ही वह उस घर की बहू बन गई। तृप्ति और अंकुश के स्वभाव में बेहद फर्क। तृप्ति हंसमुख और चंचल थी, तो अंकुश गंभीर चिड़चिड़े स्वभाव के। पहली ही रात उन्होंने अपने कड़वेपन का सबूत दे दिया था। तृप्ति अपने कमरे में बैठी उनका इंतजार करती रही। उसे नींद आ रही थी कि अंकुश आए और बदबू का एक भभका उनके साथ ही भीतर घुसा। आते ही वह बिस्तर पर आधे मुंह गिरे और कुछ ही देर में गहरी नींद में डूब गए। न जाने रात के किस प्रहर में अंकुश ने तृप्ति को टटोलना शुरू किया। उसे महसूस हुआ जैसे उसके बदन में हजारों बिच्छू रेंग रहे हों। वह पसीना पसीना हो गई। अपनी चीख को उसने दोनों हाथों को मुंह पर रखकर किसी तरह रोका। अंकुश तो फिर सो गए, लेकिन तृप्ति सोचती रही कि क्या पुरुष को सुख बांटना नहीं आता। वह हर चीज़ को हड़पना क्यों चाहता है। क्या उसे बस छीनना ही आता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो मिलते हैं कहानी के दूसरे भाग में।